नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है मेट्रो वन न्यूज़ और RKS प्रोडक्शन की जानिब से पेश करदा सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर आपकी खिदमत में। और जाने से कबल आपने खूबसूरत कव्वाली का सेशन सुना। आज हमने एक बिल्कुल मुनफरिद तरीके से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमारे मेहमानान ग्रामी भी हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं और अब हम मेहमानों की तरफ अपने चलते हैं। उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि रोज़ाना हमारे साथ होते हैं पूरी सारी ट्रांसमिशन में, और उनके बग़ैर ये सारी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाना जो है वो मुमकिन नहीं थी। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनमें शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपये कमाइए। राब्ते के लिए स्क्रीन पर इनका नंबर और इंस्टाग्राम ID और वेबसाइट एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, वहां आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में जाना माना नाम अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद। और इसके अलावा हमारे साथ हया नूर अबायाज़ एंड एसेसरीज़, और इसके अलावा वाना क्लॉथिंग जो है उनकी जानिब से आज हमें वार्डरोब जो है वो स्पॉन्सर किया गया है, तो इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अब हम चलते हैं अपने मौजूद मेहमानान गिरामी की जानिब। सबसे पहले गेस्ट हमारे तशरीफ़ फरमा है आमिर सलीम नज़वा RSM साउथ नज़वा कॉस्मेटिक पाकिस्तान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। उनके साथ बैठी हैं ताहिरा शाकिर, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? उनके साथ सना ख्वान इमरान ऐवान मौजूद हैं और उनके साथ हैं सना ख्वान कारी इमरान। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं और कलाम भी इंशाल्लाह ताला शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जनाब आमिर सलीम साहब से जो कि नज़वा कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के ओनर हैं। मैं आपसे चाहूँगी कि आप बताइए हमें नज़वा के बारे में। ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसके तमाम प्रोडक्ट यूनिक हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। अच्छा। इसके अंदर नज़वा ने जो है स्किन के और हेयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अच्छा। और बड़े क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट की ख़ास बात ये है कि इसमें केमिकल नहीं है। अच्छा। 13 साल से लेके 65 तक की एज के हर ख़वातीन जो है उसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। और इनके रिज़ल्ट भी 100% है। इसमें हमने ओनियन ऑयल दिया है, ओनियन शैम्पू दिया है, हेयर सीरम दिया है, ब्लीच क्रीम है हमारी और वाइटनिंग क्रीम है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो यूनिक क्वालिटी और यूनिक स्टाइल के अंदर है। कराची से खैबर तक पाकिस्तान की हर मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। खूबसूरत पैकिंग है और आला क्वालिटी है। अच्छा। मैं कहूँगा कि अब तक जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है वो आपके प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम के ताउन से इन प्रोडक्ट को देखें और इस्तेमाल करें। यकीनन वो खुद कहेंगे कि नज़वा जो है वो हर घर की ज़रूरत है। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूरत तो हर एक को होती है क्योंकि हर घर में ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन के लिए तो लाज़मी मलज़ूम है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बताइए नज़वा पाकिस्तान में तकरीबन कितने अरसे से काम कर रहा है? ये तकरीबन 3 साल हो चुका है अरसा, और ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, ख़ुद मैन्युफैक्चर है। अच्छा। और ये पाकिस्तान के अंदर पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं केमिस्ट के अंदर। अच्छा। कॉस्मेटिक के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करते हैं। अब ये नज़वा को 3 साल के अरसे के अंदर इन्होंने लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो आप स्टार्टिंग है अभी कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में जो आ रहे हैं नज़वा के, जिसमें पॉलर्स आइटम भी दे रहे हैं, फेशियल के प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा। तो 3 साल कर सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी दस्तयाब हैं उनमें और इनमें आपको क्या ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस आप बताएंगे हमें कि है? बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। नज़वा का एक कॉन्सेप्ट है कि हमने मल्टी नेशनल जैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च करने और प्राइसेस जो है वो पाकिस्तान जैसे प्रोडक्ट्स हुए। यानी कि आप नज़वा के कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, दूसरों से क्वांटिटी में ज़्यादा है। अच्छा। और रिजल्ट 100% है। अच्छा। यानी कि इसका जो यूज़र है, इसका जो बायर है वो बड़ा खुश होता है कि जी एक नॉर्मल प्राइस के अंदर। अच्छा। जैसे मैं बात कर रहा था हेयर सीरम की, हेयर सीरम इस वक्त पाकिस्तान में जो बिक रहे हैं वो बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ठीक है जी। और मल्टी नेशनल कंपनीज के हैं, तो पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिन्होंने हेयर सीरम लॉन्च किया और बहुत नॉर्मल प्राइस के अंदर जो तकरीबन हर कस्टमर जो इजीली परचेज कर लेता है। अच्छा, तो ये हमें कहाँ अवेलेबल है? क्या हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मैंने अर्ज़ किया कराची से खैबर तक पाकिस्तान की हर कॉस्मेटिक मार्केट में ये अवेलेबल है। आपके कराची में जितने भी बड़े मार्ट्स हैं, कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं, अच्छा, वहाँ पे ये पूरी रेंज अवेलेबल है। ठीक है। और इसकी रेंज में मजीद क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें 5 वेरिएंट हैं। इसमें शैम्पू के हैं। अच्छा। हेयर ऑयल है इसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर हेयर कलर है, ब्लीच क्रीम है, हेयर सीरम है,
ये प्रोडक्ट इसमें मौजूद है। उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जो आप देखते हैं कराची का वेदर कैसा है कि ज़्यादा गर्मी रहती है और सर्दी कम रहती है, तो गर्मी में हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है कि ऐसी क्या चीज़ स्किन पे यूज़ करें कि जो स्टेबल भी रहे और वो थोड़ा ऑयली फेस भी ना रहे? इसमें देखें, शैम्पू की अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा मैंथोल शैम्पू है। अच्छा। हेयर के लिए बहुत आउट रिजल्ट है उसका। और ब्लीच जो आप देख रही हैं चारकोल, ये भी पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसने सबसे पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। अच्छा। चारकोल की खुसूसियात के साथ। अच्छा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट है जी। इसमें ऑयल देख लें आप, ओनियन ऑयल है, ओनियन शैम्पू है, ये वो प्रोडक्ट हैं जो अभी तक पाकिस्तान में किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किए। लोकल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। सही। मैं अब मिसेस ताहिर से बात करना चाहूँगी। निज़वा प्रोडक्ट्स की खुसूसियात के बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैं निज़वा प्रोडक्ट की खुसूसियात के लिए आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है हेयर सीरम। अच्छा। ठीक है, हेयर सीरम जैसे कि आपको पता है कि हर लेडीज़ की ज़रूरत है हेयर्स के लिए। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और जो है रिबॉन्डिंग, केराटिन वगैरह में आप जो यूज़ कर रहे होते हैं, पॉलर्स वाली अक्सर आपको दे रही होती हैं, कोई कस्टमर मतलब ऑफर नहीं कर पाता, तो इसलिए हमारा हेयर सीरम जो है वो केराटिन, रिबॉन्डिंग वगैरह में ये बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा। यूज़ आप करेंगी इसके तो कोई डिसबैलेंस नहीं होगा रिबॉन्डिंग केराटिन के अंदर। और बाकी ये कि आपके बालों के अंदर स्मूथनेस देगा। अच्छा। हेयर सीरम हमारा, और हेयर फॉल को रोकेगा। अच्छा। जी। जो फिजीनेस आती है वो भी दूर करते हैं, जैसे बालों में जो कड़कपन हो जाता है या जो फिजी बाल होते हैं, सॉफ्टनेस देगा। ठीक ठीक ठीक। सही। तो क्या ये आप यकीनन ये प्रोडक्ट्स आप खुद भी यूज़ करती होंगी? जी, मेरे आपकी जो खूबसूरत स्किन का भी राज होगा। बेसिकली मेरे सलून्स में जो है वो यूज़ होती है निज़वा प्रोडक्ट। सीरम भी हम यूज़ कर रहे हैं केराटिन रिबॉन्डिंग के अंदर। अच्छा। और हेयर फॉल के लिए हमारा अनियन शैम्पू है और इसका अनियन जो है वो ऑयल है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो बहुत अच्छा है, पावरफुल है और 100% रिजल्ट है, जिसे मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मेरे ख्याल से 1 मंथ मैंने यूज़ किया है, मेरा हेयर फॉल रुक गया है और जो है बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हुई है। अच्छा। तो इसलिए 100% रिजल्ट है। जितने भी हमारे कस्टमर है, ऑडियंस है, मतलब जितने भी जो भी सुन रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपके हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है और आप लोग के लिए ज़रूरी भी है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉस्टली नहीं है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो होता है कि रेंज में नहीं आता, तो इसलिए लोग मतलब हमारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है शिकायत यही रहती है कि हमारी कॉस्ट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हम ख़रीदें। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसलिए जो है ना, हमारे शैम्पू में, ऑयल में और सीरम में हमने यही खासियत रखी है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है और 100% रिजल्ट है। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी और बात फायजा है। एक और चीज़ भी यहाँ पे है कि हमें जब प्रॉब्लम आई थी, मैं आपसे बात करूंगा कि हमें बाइकआउट करना था, क्योंकि पाकिस्तानी के साथ साथ हमें मुसलमान होने का सबूत देना था बिल्कुल ऐसा। कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े। तो निज़वा हमारा प्रोडक्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे नेचर को देखकर बनाया गया। क्योंकि जब हम बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं तो हमारी हेयर की वो, जैसे फर्ज करें अगर वहाँ पर ये 10 महीने ठंड रहती है, 2 महीने गर्मी, तो उनको गर्मी का नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ 11.25 महीने गर्मी रहती है, बाकी कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है जो ठंड का होता है। तो सीबम पैदा होना, वो तमाम चीजें जो है, हेयर फॉल होना या डैंड्रफ हो जाना, तो उसमें हमारी जो अपनी कंट्री की जो चीज है वो उसके मालिक हम खुद हैं, निज़वा के मालिक हम हैं। तो वो कहते हैं ना कि हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम निज़वा यूज करते हैं। और सबसे अच्छी ज़्यादा खासियत हमारी ये 12 मंथ, मतलब पूरा साल एज गर्मी हो सर्दी हो, एक जैसा ही रिजल्ट रहेगा। गर्मी में गर्मी की तरह काम करेगा, सर्दी में सर्दी की तरह मुझे काम सबसे अच्छा करेगा। ये जो लगा, जो कॉम दिया हुआ है ना साथ, आराम से आप बालों के आप ऊपर आराम से बेशक कर- मतलब आराम से लगा सकते बहुत हैं। जबरदस्त लगा है। आप ऑयल का कैप खोल रहे हैं और गिर हाथ भी में जाता लगा है। रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर वो और फिर वो स्टाइल रूट्स खत्म में हो भी गया। नहीं लग रहा होता, बड़ा बेसिकली easily ऐसा आप होता है। इसको जो है ना ट्राई करें और ये आपके बालों के जड़ों तक जाके जो है असर दिखाता है। और मैं ये भी कहता हूँ सेल्फी बनाते हैं आराम से। अब पहले तो वो चंपी वाला स्टाइल था, वो लगा, वो अजीब लगता था। अब कहीं पर वो यूज नहीं किया, लेकिन एक वो जो आपका एक कहते हैं ना मॉडर्निज्म, जो कि हमारे बच्चे बड़े सोफिस्टिकेटेड डेडिकेटेड हो गए, तो आपको तमाम चीजें उसमें मिलती हैं इसके अंदर। इसीलिए हमने खास तौर पर पैकिंग का इसीलिए ज़्यादा एहतमाम इसमें किया हुआ है। ये वाकई में गिफ्ट भी ला रहा है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, ना कि पाकिस्तान में बल्कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसमें तकरीबन 10 से 12 ममालिक हैं, जिसमें दुबई है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, अफगानिस्तान है। ये ब्रांड वहाँ पे इंटरनेशनल कॉस्मेटिक मार्केट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है माशाल्लाह, और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे मकबूल हो रहा है अपनी बेहतरीन क्वालिटी और आला पैकिंग की बदौलत। तो ये भी एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का ब्रांड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर जो है वो नुमाया जो है पोजीशन पर नज़र आता है। ये सब अल्लाह का करम है जी। बहुत कम अरसे के अंदर इस ब्रांड को जो मिला है अपना पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, वो सिर्फ ये है कि जी क्वालिटी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
इस कंपनी की एक ये है कि जी हमने वो प्रोडक्ट देने हैं जो एक आम यूज़र जो है बासानी खरीद सके और उसको उसका रिजल्ट मिले। मतलब आपने हर तबके को केटर किया है, आपने ये नहीं कहा कि आपकी प्रोडक्ट जो हाई प्रोफाइल यूज करे, लो प्रोफाइल है वो भी यूज कर सकती है, क्योंकि खूबसूरत लगना और कहते हैं ना कि खूबसूरत लगना और अच्छे बाल और अच्छी स्किन हर एक की नीड होती है। बिल्कुल। अभी तक जो लोग इसको यूज कर चुके हैं, तो क्या आपने कोई कस्टमर रिव्यूज का सिलसिला रखा है? आपके पास रिव्यूज आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। हमारा बल्कि वर्कशॉप्स होती हैं, मिस तायरा जो है कराची की तमाम स्कूल कॉलेज और इसमें वर्कशॉप्स करती हैं और ये प्रोडक्ट की जो है वो ब्रीफिंग भी देती हैं और डेमो भी देती हैं और फिर बाकायदा उनका फीडबैक लिया जाता है। कंपनी की बाकायदा एक R&D है जो डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जो 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और जो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ मजीद और पाइपलाइन में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी R&D हो रही है, रिसर्च हो रहा है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह वो बिल्कुल आपके कमिंग सून हम देख रहे हैं, आपके स्टैंडी में पीछे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल लगा हुआ है, ये तो इसमें मौजूद है हेयर। बस तो फिर निशान अब हम आज यहाँ से लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। अच्छा मैं इनके लिए एक बात बताऊं कि आपसे इनसे मुलाकात हुई थी और इतने प्यार से इन्होंने निज़्वा के स्टॉल पर लेकर गए, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने। और एक चीज की एक होता है ना बंदा भूल जाता है फायदा, तो ये जब हम निकलने वाले थे तो आपका गिफ्ट रह गया था ये निज़्वा का, आपने लेके जाना है, तो लव यू ब्रो फॉर दैट कि बिल्कुल मुलाकात हुई थी। और आप खुद बताइए जो प्रोडक्ट आपको दिया गया आपने यूज किया, देखिए पैकिंग नो डाउट बहुत अच्छी है लेकिन क्वालिटी उससे ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि पैकिंग बड़ी खूबसूरत होती है बट उसके अंदर जो चीज होती है वो ऐसी लोकल होती है या इस्तेमाल के बाद कोई खास फर्क नहीं नजर आ रहा। मुझे तो यहाँ पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है। कोई भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है, जबरदस्त, ये इस प्रोडक्ट की खास बात है। 100% रिजल्ट है। आप ब्लीच ले लें, आप हेयर ऑयल ले लें, आप हेयर शैम्पू ले लें, हेयर सीरम ले लें, तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है और अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। आपके चैनल, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आज हमने अपने प्रोडक्ट के यहाँ पे डिस्प्ले किया है और हम चाहेंगे जिन्होंने अब तक नहीं यूज़ किया वो एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। ज़रूर, हम अब तो हम इतने बेताब हो रहे हैं कि बिल्कुल जी। एक चीज़ और कि हमें ब्रेक का कदर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि लड़कों को बियर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम जरा इस पे भी ख्याल करेगा कि बियर्ड कलर अच्छा है कि हम जो इसको लॉन्ग लास्टिंग रखें। ब्रेक के बाद इस बारे में जवाब देंगे और इस वक्त एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से ये सहरी ट्रांसमिशन जो आपकी खिदमत में रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक पेश की जाती है और आप रोज़ाना हमारे साथ होते हैं और हमें लाइव फीडबैक भी दे रहे होते हैं जिसके लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं यहाँ सना ख्वां, कारी इमरान। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो एक कलाम जो है वो महफिल में शामिल करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलाम आला हज़रत की शान में बयान कर रहा हूँ। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें माँ
मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सूए लालजार फिरते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम अल्लाह हज़रत का आपने पेश किया। और मैं दोबारा अपने गेस्ट की जानिब आऊँगी। आमिर साहब से ये सवाल करूँगी मैं कि अच्छा, मुझे हमेशा से सन ब्लॉक का बड़ा इशू रहता है कि मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ इस मामले में, और सभी को होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम ज़्यादा है। तो आपकी प्रोडक्ट्स में सन ब्लॉक शामिल है? जी, क्रीम जो हमारी हमारे पास जो है स्पेशली सन ब्लॉक प्लस बीबी क्रीम है। अच्छा जी, डबल फार्मूला है और बाकी ये कि सन ब्लॉक का भी काम करेगी, यानी और कि आप आप हल्का सिर्फ एक ही- फुल्का मेकअप भी कर सकती हैं उससे। अच्छा। जी, अच्छा, कोई ये साइड करेगी इफेक्ट भी या नहीं गाह है। पे भी यूज हो जाएगा? नहीं दोनों- मतलब घी दोनों- करेगी तो दोनों- गाह क्या दोनों करेगी? use शान कर को सकते अपनी हैं। ही फिक्र है। दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसे हम ये बात एक नहीं है। चीज़ लगाएंगे तो हमें सन ब्लॉक का भी काम करेगी और प्लस BB क्रीम का। अच्छा, ये तो बड़ी जी। अच्छी बात है। यानी ये कि तो आप डबल फार्मूला है। दो खर्चे से बच गए, जी। डबल खर्चे से बच गए, और दो चीज़ें अप्लाई करने से भी बच गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सन ब्लॉक लगाना भूल जाते हैं और आखिर में याद आता है कि भाई वो भी लगाना वो भी था। लगाना है। तो आप ये एक चीज़ BB अप्लाई क्रीम हमारी कर लें। यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, स्पेशल सही। है। सन ब्लॉक का भी काम करेगी। जितने भी ज़्यादातर तो कॉलेजेस वगैरह लड़कियां मतलब जी, यूज़ जी, करती हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी है, बिल्कुल। गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा आप लोगों को। वैसे तो सनब्लॉक आपको किचन में भी खवातीन को लगा के जी, जाना जी, चाहिए, तो वो बेस्ट होता है कि घर में अगर आपके हस्बैंड हैं या जो भी आपके घर वाले, तो अपीयरेंस एक अच्छी आती जी, है। जी। तो आपने बीबी के साथ दिया तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, ये तो तो बहुत मतलब अच्छी- एक वो जो लड़कियों को वो कहते हैं ना कि ड्रामेटिक एक लुक चाहिए होता था, तो अब हमें लोकल घरों में भी वो मिलेगा। लड़कियों को नहीं चाहिए होता, वो मर्द हजरात को ही चाहिए होता है अच्छा, कि लड़कियां तो कुछ खवातीन तैयार करती होकर नहीं। आए घर में। ऐसा ही है ना भाई, बिल्कुल है ना? दोनों को बिल्कुल सही, चाहिए होता दोनों है। को चाहिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और ये चीज होती है ना कि हम कहते हैं कि पोर्ट्रे करे लड़की, अच्छा लगा, हम जैसे भी हैं कोई मसला नहीं है, तो इसलिए मैंने साथ साथ पूछ लिया था उनसे कि ये है। अच्छा जी, हम अगर बात करें निज़वा के प्रोडक्ट्स की, अच्छा जी, तो इसके लिए जो आपका सिरम वगैरह है या जो जी। आपकी क्रीम्स है, तो उसकी एज लिमिट्स क्या है? यानी अगर आप सिरम कोई बच्चा आता है, जैसे कि उसके बाल बहुत फिजी हैं, कुछ बच्चियों के या बच्चों के बाल बचपन में ही ऐसे जले जले से हो जाते हैं ना, जैसे बर्न हेयर्स हो, तो उनको कौन सी एज से आप रिकमेंड करते हैं कि वो ये सिरम यूज कर सकते हैं सर पे? 13 प्लस से यूज़ कर सकती हैं 13 गर्ल्स, प्लस से टीन एज की बच्चियां यूज़ कर सकती हैं, कोई भी साइड अच्छा। इफेक्ट नहीं है और सही। 100% रिजल्ट भी है, साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, सही। और डैमेजिंग हेयर्स भी ख़त्म करेगा। जैसे ठीक आप है। बोल रहे हैं दो मुंह के बाल जले कटे, जितने भी जैसे भी बाल हों, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जो है हमारी जितने भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने जो है कट डाउन से, कलर से बहुत बाल डैमेजिंग किए जी, हुए जी, ऐसा ही हैं। है। घर में जो है वो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स ला के जो है वो अप्लाई कर लेती हैं, उसकी वजह से जो है वो बाल बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाते हैं। तो उसको भी रिपेयर करेगा हमारा हेयर सीरम, और शैम्पू भी है इसके लिए रिपेयर के लिए हमारे। इट मीन्स के निज़वा जो है वो हमारे तमाम प्रॉब्लम्स का हल लेकर है। आया है। जी। तो बस अब इंतजार किस बात ये का हमारी है? और पंचलाइन है, प्लस- निज़वा हर घर की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब सब चीज़ें मौजूद हैं, सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर अब किस बात का इंतज़ार है? जल्दी से जाइए, परचेजिंग कीजिए, और फिर हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स कैसी लगी और इस्तेमाल के बाद क्या रिज़ल्ट आपको मिला। और दूसरे हमारे नातख़्वा इमरान ऐवान भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि वो कलाम शामिल कीजिए। तमाम देखने वाले हाज़रीन की तफद्दुल शरीफ का नज़ारा पेश कर रहे हैं और मौजूदा हाज़रीन दोनों को जावड़दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं आका हुण तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं मेरी अकल भी नहीं मेरी
शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क बिरूमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी तोरे नहीं मेरा इश्क बिरूमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी तोरे नहीं और मेरा इश्क देखे हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा मेरा इश्क देखे हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा पर की करिए बेसब्री दा मेरे दिल विचों जांदा चोरे नहीं आका हुण तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं मैनू शौके मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी, एक मतलब फिर हम आपकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब जैसे बाल फैशन की बात आती है ना, तो बड़े बालों में कलर्स आजकल, पहले तो खवातीन करवाती थी, अब तो लड़के भी का देखिए ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है, तो क्या निज़वा फैशन डाइज की तरफ भी आएगा या फैशन डाइज लेकर आ चुका है मार्केट में? और फिर एक सवाल साथ ही प्लस में कर दूं कि क्या उसमें भी कट डाउन की ज़रूरत पड़ेगी या वो डायरेक्ट एप्लीकेबल कलर्स होंगे कि जो कलर आपको चाहिए आप डायरेक्ट अप्लाई कलर आ जाएगा? इसमें अभी जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो एक रेगुलर जो कलर्स हैं ब्लैक और डार्क ब्राउन, ठीक ठीक, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ना, ये लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो फैशन कलर्स ज़बरदस्त बिल्कुल आएंगे, और जो मेजर कलर्स हैं जिसमें बरगंडी एक बड़ा कॉमन कलर है, ब्राउन है, और इस तरह के जितने भी कलर्स हैं ये सारे लॉन्च होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो मतलब अब हमें बाल की ये प्रोडक्ट भी देखनी नहीं है। अच्छा, जो फैशन कलर्स होते हैं ईशान, मैंने तो खैर कभी यूज़ नहीं किए, बट सुना ही है कि ये बड़े केमिकल्स से भरपूर होते हैं, तो इससे डैमेज भी होते हैं बाल। तो आपके जो कलर्स हैं इसमें किस हद तक मुमकिन है कि अमोनिया फ्री है ये मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर, अमोनियम फ्री प्रोडक्ट है ये मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ये कोड किया हुआ है हमने सही कि नॉन अमोनियम है ही नहीं इसके अंदर। आप जो इसके जो दोनों कलर्स हैं इसकी खासियत ही यही है, और जो फैशन कलर जो लॉन्च होंगे वो भी इनसे पाक होंगे। यानी कि आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं डैमेज के खौफ के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल इजी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि कुछ चेंज लाया जाए, लेकिन वो डर लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे हेयर कलर में भी ये खासियत है कि एक चारकोल से तैयार किया गया है, अच्छा, और एक जो है अनियन से तैयार हुआ हुआ है। मतलब आपका डार्क ब्राउन कलर जो है
जो हमने लॉन्च किया है, और ब्लैक जो है वो हमारा चारकोल और ऑनियन ब्राउन। और वैसे भी अगर किसी को बहुत ज्यादा कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत टची से होते हैं जिनको आम फहम जुबान में नफसियाती भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं, तो पार्लर में भी जो लोग आते हैं तो कहते हैं, तो उनके लिए आपका हेयर सीरम बेस्ट है कि आपने कलर करवाया उसके बाद हेयर सीरम यूज करना है, वो भी बेस्ट है। और फिर अच्छा एक चीज और कि अगर आपके पास कोई कलर करवाने आता है, क्योंकि बालों की भी टाइप्स है ना, ऑयली हेयर है, डैमेज हेयर है, मिक्स है, कुछ वर्जिन हेयर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, तो उनको आप रिकमेंड करते हैं कि आपके साथ ये सीरम और ये शैम्पू जाएगा, ये बताते हैं? जी बेशक हम लोग उन्हें बताते हैं। हमारा सीरम जो है उन पे काम करता है मेटेलिक डाई पे भी और नॉर्मली डाई के ऊपर भी। और आजकल तो वैसे भी हमारे जितने भी अवाम है वो जो है मेहंदी पॉलिक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाल डैमेजिंग के ऊपर जा रहे हैं। ठीक। जैसे मेहंदी लगा रहे हैं और जो है वो केमिकल्स वाली मेहंदी लग रही है, उसके बाद जो है वो कट डाउन जो है वो भरपूर लेते हैं बालों के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो डैमेजिंग हो जाती है। तो उसको भी रिपेयर करता है हमारा हेयर सीरम और शैम्पू और ऑयल, तीनों चीज़ें। ठीक जी। अच्छा, तो अब निस्वा जो है वो क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हद तक ब्रांड्स माशाल्लाह हमारे सामने मौजूद है ना, तो क्योंकि कहते हैं कि इंसान की तलब कभी ख़त्म नहीं होती है, तलब बढ़ती चली जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्योंकि माशाल्लाह ये तो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई, तो अब हम चाहेंगे कि निस्वा जो है वो उस चीज़ पर भी कदम रखे जो आपके फेशियल्स हैं या स्क्रब्स हैं, इसी की तरफ बढ़ने वाली थी। हमारी जो है वो ब्यूटी की किट भी है, फेशियल किट, जिसे अर्जेंट किट कहते हैं। ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसे कि हम लोग मांगते हैं कि वाइटनिंग पे जाए स्किन। बहुत ज़्यादा लेडीज़ का जो क्रेज़ होता है वो वाइटनिंग के ऊपर होता है, तो हमारी जो फेशियल किट है वो वाइटनिंग के ऊपर है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 13 से लेकर प्लस 65 मतलब यूज़ कर सकती हैं, उसका मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 100% रिजल्ट है उसके अंदर। तो ये जो आपकी फेशियल किट है तो ये हम खुद यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, आप वो इजीली खुद से यूज़ कर सकते हैं। उसकी खासियत है कि आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे होम बेस्ड फेशियल। हमने उसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूला मतलब डाला है उसमें अर्जेंट फेशियल, जो आपका 5-in-1 प्लस का काम कर रहा है। मतलब एक क्रीम के अंदर वो 5+ केमिकल्स जो हैं वो मतलब उसके अंदर एड हैं, मतलब 5-6 क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब पॉलिश है, ये है वो, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मतलब आप लोग यूज कर रहे होते हैं। तो हमारा एक ही फॉर्मूला है अर्जेंट, जो है वो आप लोग फेस के ऊपर लगा के उसको छोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद 10-15 मिनट क्लींजिंग करके, जैसे हम फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं, इस तरह से आप जब करेंगे तो उसके बाद जब वॉश करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा। तो कहते हैं ना कि एक आसान तरीका, फायदा हाथ में लिया, साबुन की तरह मुंह पे रगड़ा और साथ धो लिया तो अर्जेंट फेशियल हो गया। तो अगर आप डेली भी यूज करेंगे तो वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। तो बस अब क्योंकि आपको पता है कितना पॉल्यूशन वगैरह है पाकिस्तान में, समझ लें डस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप जो है एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। और एक हमारा जो है वो मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे आपके प्रोग्राम के ताबन से। जी बिल्कुल। रमज़ान बाबरकत महीना और निज़वा ये रमज़ान में ही लॉन्च हुआ था माशाल्लाह। और हर रमज़ान में निज़वा अपने कंज्यूमर जो इसके यूज़र हैं उनके लिए एक पैकेज निकालता है। इस बार भी निज़वा कॉस्मेटिक के अंदर एक रमज़ान का पैकेज है। निज़वा हेयर सीरम है, हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करें, कराची के टॉप ब्यूटी सैलून हैं 2, जिनमें एक हमारे पास है एलिगेंट सैलून जो नॉर्थ नाज़ाबाद ब्रांच है इनकी, और एक है हमारे पास इस्पा ब्यूटी सैलून, ये नॉर्थ कराची के ऊपर ब्रांच है। मशहूर ब्यूटी पार्लर्स हैं, मेरे देखने वाले इनको यकीनन जानते होंगे नाम से। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, वहाँ जाएं, कोई भी आप सर्विस लेते हैं, आप हेयर की सर्विस लेते हैं, मेकअप की सर्विस लेते हैं, फेशियल की सर्विस, 50% उसके ऊपर आपको ऑफर। और ये ऑफर बेसिकली ये हमारे अपने ही सलून से हैं। मैं इसको रनिंग करती हूँ माशाल्लाह। जी, दोनों सलून्स की ऑनर हूँ। और बाकी ये कि इंशाल्लाह जो भी लोग आएंगे उनके लिए 50% ऑफ है हमारी चांद रात तक के लिए कि वो प्रोडक्ट खरीदें। अगर उनको यूज़ ना भी करना आए तो वो हमारे पास बासानी आके जो है वो तरीकेकार मेथड पूछ सकते हैं। ठीक। बस अब तो भाई मेरा तो सुबह होते ही पहला काम 50% ऑफ आ गया, फायदा परचेज करने जा रही हूँ। बल्कि प्रोडक्ट्स तो मुझे यहाँ से मिल ही जाएंगे, गिफ्ट्स मिल जाएंगे और बस सुबह मैं जा रही हूँ पार्लर। जबरदस्त। चलें जी, इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूरे सहर की ये बज़्म लेकर, और अब हमारे किचन से भी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। यकीनन आप सब भी किचन में ख़वातीन जो है वो पहुंच गई होंगी, और हमारे किचन में भी हमारी शेफ़ जो है वो पहुंच गई हैं। शाइना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा और ज़ीशान, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशबू आना शुरू हो गई क्या है पक रहा है आज हमारे किचन में? आज कुछ मीठा हो जाए तो हम मीठा बना रहे हैं यहाँ पर, हलवा बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको पता है बहुत हेल्दी होता है। और जो है वो सहरी और अफ्तारी की रूटीन कुछ इस तरह की हो गई कि हम हलवा को थोड़ा भूल गए। मैंने कहा थोड़ा सा याद दिला दिया जाए, तो सहरी में फिर हलवा कौन बना सा रहे हैं। हलवा बना रही है? आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा बना रहे हैं। लेकिन आज बहुत अच्छे दिन पे आप बना रही हैं, आपको पता है शाइना? अच्छा, आज का दिन फाइजा की सालगिरह भी है इस्लामी लिहाज से, और उनका मुबारकबाद देते हैं कि आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो वो कह रहे हैं कि पीसीआर वाले कह रहे हैं कि केक बनाना चाहिए था आपने, लेकिन अब मैंने उनको किसी को पता बताया नहीं था ना, इसलिए। तो अब ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स बताइए और उसके बाद जो है हम आगे मजीद बात करें। एंड फायदा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह के जो है वो खुशियों वाले साल देखना नसीब करे, और इसी तरह की कुर्सियां आपको हर साल जो है वो नसीब बहुत करे। शुक्रिया, और इसी तरह के दोस्त भी मिले मुझे शुक्रिया हर साल। तो अब आप अपना हलवा बताइए हमें कि कैसे बना रही हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और आपको अपने रहमत सहर सेगमेंट में, नेमत सहर सेगमेंट में वेलकम करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बना रहे हैं। हलवा जो हम बना रहे हैं वो कौन सा हलवा है? तो बहुत सारे आपने देखा होगा वेरिएशंस के हलवे बनते हैं। सूजी का यहाँ पर हम हलवा बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको डिफरेंट करेंगे, उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर ऐड करेंगे और फिर बनाएंगे मज़ेदार सा हलवा। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का, जिन्होंने सेगमेंट हमारा नेमत सहर स्पॉन्सर किया है। वाइटल टी, वाइटल प्योर, ज़िंदगी जियो, और इसी के साथ साथ न्यू टाउन डेयरी, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेक्ट्रोस का। और आ जाते हैं अपने हलवे की जानिब। जी जनाब, हलवा बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें दरकार होती हैं? सबसे पहले तो हम हलवे के लिए, जब हलवे की बात आती है ना, तो देसी घी की बात आ जाती है, जो कि न्यू टाउन डेयरी का मौजूद है। न्यू टाउन डेयरी का सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर दोनों अवेलेबल है, कमर्शियल साइज़ में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम न्यू टाउन डेयरी के देसी घी से बना रहे हैं, यहाँ पर हलवा बना रहे हैं। हलवे के लिए हमने यहाँ पर सूजी लेनी है, चीनी है मेरे पास 1 कप, साथ साथ कुछ मेरे पास हरा जो है वो रंग, सब्ज़ हरा रंग मौजूद है, थोड़े से बादाम हैं कटे हुए, थोड़े से साबुत बादाम है, हरी सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और साथ साथ मेरे पास केवड़ा वाटर है। और हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। चले जी, हम ये वाला जला लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने लेना है एक बर्तन में हमने, अच्छा डिपेंड करता है कि आप हलवा कितनी क्वांटिटी का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1 पाव सूजी का हलवा बना रही हूँ, और 1 पाव सूजी का हलवा यानी कि तकरीबन 1 कप आप सूजी ले लें। अच्छा, जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने घी लेना है। एक रेशो होता है 1:1 का, तो इक्वल आपने लेना है। जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने जो है वो घी लेना है, और उतनी ही चीनी लेनी है। चाहें तो आप इस क्वान्टिटी को आधा कप कर लें, जैसे कि आधा कप सूजी, आधा कप घी और आधा कप चीनी, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, जिसकी हम बना रहे हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, साथ साथ 1 से 2 अदद जो है वो मैं सब्ज़ इलायचियाँ इसमें खुशबू के लिए शामिल करूँगा। अच्छा, सब्ज़ इलायचियाँ डालते वैसे थोड़ा सा ब्रेक कर लिया करें, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक करके और ये सब्ज़ इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका कलर, आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर्स के हलवे होते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर मैंने ऐड कर लिया है, और इससे हम यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। साथ साथ चीनी है मेरे पास, 1 कप चीनी है। मैं इक्वल रेशो रखूँगी, 1 कप जो है सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी। इस तरह से हमने इसे शामिल कर दिया है। साथ साथ हम इसे पकाएंगे और हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार होती जाएगी। इसके साथ साथ हमें करना है क्या है, हमने भूनना है सूजी को। सूजी को हम किस तरह से भूनेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, सूजी को भूनने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है न्यू टाउन डेयरी का देसी घी। 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं है, कोई एसेंस शामिल नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, और बेहद जो है वो मज़ेदार और खुशबूदार, और आपको पता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सम टाइम लोग कहते हैं कि हम मीठा तो खा रहे हैं लेकिन वो अनहेल्दी है, लेकिन आप जब हेल्दी चीज़ों के साथ बनाएंगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो देसी घी शामिल कर रही हूँ। घी हमने शामिल किया है,
साथ ही साथ हम इसके अंदर भी सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे, घी के अंदर भी। और यहाँ पर हमने सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर ली हैं। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है सूजी को कभी कभी हम रोस्ट भी कर लेते हैं, तो आप दोनों रेसिपीज़ की तरफ जा सकते हैं। आप सूजी को भून भी सकते हैं और सूजी को इस तरह से घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी में जो है वो सूजी को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, जब तक यहाँ पर मेरी सूजी फ्राई हो रही है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट नामते सहर। नेमते सहर में क्या बन रहा है? जी जनाब, तो यहाँ पर बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन रहा है और हलवे की जो है वो बिल्कुल हम जो है वो पहुँच चुके हैं तैयारी पे और इसको हम करेंगे फ़ाइनल। मैंने क्या किया था, ब्रेक पे जाने से पहले पानी लिया था, पानी में मैंने चीनी डाल के थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, सब्ज़, ग्रीन और हरा कलर का जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था और पिंच ऑफ आपने डालना है। उसके बाद इसमें छोटी इलायची डालकर हमने इसकी चाशनी तैयार कर ली। साथ साथ 1 कप मैंने लिया देसी घी न्यूटन डेयरी का, इसके साथ साथ मैंने ली सूजी 1 कप और 1 कप ही मैंने चीनी ली, क्योंकि इसका एक रेशो होता है, अगर हम इसका ख्याल कर लें तो इस तरह होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है वो अब हम चाशनी वाला जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे और ये देखें अच्छे से बहुत ही मज़े से जो है वो घी और जो है वो सूजी भुन चुकी है और अब हम इसके अंदर ये चाशनी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसको, कितना खूबसूरत जो है वो ज़बरदस्त सा आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो आप देखें, अच्छा इसको हम थोड़ा सा रनी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है लो रखा है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा मज़े का और इतनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और पूरा स्टूडियो हमारा जो है वो इस हलवे की खुशबू से महक रहा है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और देखें, इसको इसी तरह आपने रखना होता है कि आपने इसके अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा घी ऊपर आ रहा है। इसकी ब्यूटी ही यही है कि आपने जो है इसके कलर का, इसकी जो है वो थिकनेस का ख्याल रखना है। तो इसमें आप देखें कि ये ग्रीन बहुत खूबसूरत सा कलर आ रहा है, साथ ही साथ देसी घी इसमें ऊपर आ रहा है और ये इस तरह से बहुत अच्छा सा मज़े का बिल्कुल बन गया है। अगर मैं इसमें घी का रेशो कम रख लेती, सूजी का रेशो ज़्यादा कर देती या चीनी का, तो इसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट हो जाती, लेकिन ये इस रेसिपी से बहुत अच्छा परफेक्ट बना है। इसको हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे बनाएंगे और साथ साथ फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्या शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है केवड़ा मौजूद है। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा या रुए केवड़ा या आप इसके अंदर जो है रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून हमने, ठीक है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ साथ अब मैं चूल्हे को ऑफ कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये, चलिए जी, यहाँ पर हमने इसे इसको किया है। थोड़ा सा हम इसको सेट कर देते हैं। इसकी थिकनेस देखें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आया है और मुझे जो है वो सब्ज़ कलर जो है पसंद भी बहुत है। ठीक है, यहाँ पर हमने और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करेंगे हम बादाम को। अच्छा, कुछ मेरे पास साबुत बादाम है और कुछ मेरे पास जो है वो कटे हुए बादाम है, तो हम सबको ही इसके अंदर ठीक है जी,
तो यहाँ पर हम ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको गर्म भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले जी, तो यहाँ पर जो है वो हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कलर हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर दिया। आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल हमने बनाया। आप इसको सहरी में आप बना सकते हैं इसको, इसके साथ आप पूरियाँ बना लें गरम गरम, या साथ साथ आप पराठे बना लें आप जो है वो इसको, या वैसे ही हम जो होता है कभी हमारी डिफरेंट रेसिपी बनी हुई होती है, कोई सालन बना होता है, कोई कढ़ाई, और इसके बाद कुछ दिल करते हैं थोड़ा सा हम मीठा खा लें, तो आप झटपट से क्विक और इंस्टेंट जो है वो ये हलवा बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने सेगमेंट नेमते सहर स्पॉन्सर किया है, जैसे वाइटल टी, वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। इसी के साथ साथ रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल, रिकोल सिरप। और इसी के साथ साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यूटॉन डेयरी का, जिन्होंने हमें जो है वो हमारा सेगमेंट स्पॉन्सर किया। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस का, जो हमें ताज़ी और गर्मा गर्म जो है वो पत्ती प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम बनाते हैं घर में एक मज़ेदार सी जो है वो चाय। और इसी के साथ साथ आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नवा रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं, सहरी की जा चुकी है, अज़ान फ़जर भी हो चुकी है, नवे रोज़े की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं। और कितनी तेज़ी से ज़ीशान ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। अभी हम रमज़ान की पहली सहरी कर रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और देखते ही देखते 8 रोज़े गुजर गए। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने डिबेट कंपटीशन की जानिब, रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला, जिसके जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगी आरिफ अली ख़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। और हसन मिर्ज़ा तो हमारे पैनल में शामिल है, रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। हमारी पहली पार्टिसिपेंट तैयबा रोस्टम पे मौजूद हैं। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान महज एक तकरीर का मौजू नहीं या शायरी का एक बहाना नहीं है। सदर अली वक़ार ये ऐसी हकीकत है जिसने ज़माने भर को दुख और रंज के सलेब के सामने ला खड़ा किया है। अली वक़ार, कुछ अदवार इतने खुशबख्त होते हैं कि चांदनी बोए तो सितारे उगते हैं, मिट्टी को छू लो तो सोने का रूप धार लेती है, मगर आज के इंसान को जो दौर नसीब हुआ है वो फ़कत जिंदगी है, बंदगी शर्मिंदगी से इबारत है। जाने वाला बेहयाई का वो सलाब जो कभी यूरोप की गलियों तक महदूद था, अब हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पहरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाल बशर कहना तो है। झूठ क्यों बोले फिरोगे मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी ही सही लेकिन हमें मरना तो है। जाने वाला, कभी यूं महसूस होता है कि जैसे मैं खून के प्यासे मोर्चे में रह रही हूँ। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि आज हम इखलाकी तनज़्ज़ुल में इतने आगे निकल आए हैं कि हमें दूसरों का एहसास तो दूर की बात अपनों के हाल का इल्म भी नहीं होता। जाने वाला, आज कहीं कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, यहाँ कहीं कोई हमला होता है तो हम ये सोचकर चुप साथ लेते हैं कि इस हादसे में हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो महफूज हैं। शायद इकबाल ने भी इसीलिए कहा था, न मुरव्वत न मोहब्बत न खुलूस है इकबाल, न मुरव्वत न मोहब्बत न खुलूस है इकबाल, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सर अली वक़ार, पहले अगर दो शख्स लड़ते तो तीसरा सुलह करवाता था, आज के दौर में अगर दो शख्स लड़े तो तीसरा वीडियो बनाकर शेयर कर देता है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। जाने वाला, जब मोहब्बत जिंदा और इंसानियत बेदार हो जाएगी तो दहशत गर्दी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिरौन बेसामा बनना अबूरियत और अबूदियत दोनों की तौहीन है। मेरे सीने में पिवस्त है मजलूम की आहें, मैंने खुददार का कटते हुए सर देखा और देखे हैं अफलास में दम तोड़ते बच्चे,
अपनी अजियत से उजड़ते हुए घर देखा, और मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर, हर काम जहाँ जिल्लत का वो हर देखा। शुक्रिया। माशाल्लाह, हम के शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, कितना रिलेटेबल है ये आजकल के हालात से। और हम इस सेगमेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं वो अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे डिबेट कंपटीशन को जो है वो स्पॉन्सर किया है। जी, तो दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी उमैमा सलमान, मैं उनको भी रोस्टरम पे आने की दावत दूंगी। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात कहूँ तो जनाजा उल्फत का जाता है, हक बात कहूँ तो जनाजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जनाब सदर, मोदी सामईन करामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लपुशाई करने का मौका दिया गया है वो है मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वक़ार, इस मौजू के मुताल्लिक कुछ कहना गोया अपने ज़मीर को मार देने के मुतरादिफ है। सदर अली वक़ार, अगर दौरे हाजिर के सियासतदानों का जायजा लिया जाए तो पहले के सियासतदान अपनी अवाम के हुकूक के लिए काम करते थे, लेकिन दौरे हाजिर में अवाम को कशकोल थामने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर तो ये कहना बचा है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वक़ार, अगर दौरे हाजिर का तालीमी निज़ाम देखा जाए तो पहले तालीम हासिल करने के लिए इंसान हर जायज कोशिश करता था, लेकिन दौरे हाजिर में तालीम को रिश्वत और नकल ने बेमायनी कर दिया है। तो फिर तो ये कहना बनता है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वक़ार, जिस दौर में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस दौर में कातिल गुंडों को अशराफ चुरा कर ले जाएं, जिस दौर में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस दौर में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस दौर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस दौर में मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस दौर में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस दौर में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, तो फिर तो ये कहना बनता है कि हाँ मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वक़ार, आप में और यहाँ बेटा हर शख्स फलस्तीन के हालात से बाखबर है। दिल खून के आंसू रोता है, कलेजा फट जाता है जब हम देखते हैं कि माओ के हाथों में बच्चों के जिस्म के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माओ को दफनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सरों से बाप का साया उठ चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो बेटे तमाशा देख रहे हैं। फिर मेरे दिल से एक आवाज उठती है, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वक़ार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। ना मुरव्वत ना मोहब्बत ना खुलूस है मोहसिन, ना मुरव्वत ना मोहब्बत ना खुलूस है मोहसिन, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। शुक्रिया। माशाल्लाह। और अब तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे ज़रियाब अहमद, मैं आपको भी बेटा दावत दूंगी कि रोस्टरम पे आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करता हूँ। सदर अली वक़ार और सामईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लखपुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। सदर अली वक़ार, जब मुझे मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गया कि किस बात को याद करूं और किस बात का जिक्र करूं कि जब 76 साल पहले कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क को आज़ाद किया तो जिन्हें वतन की तलाश थी उन्हें वतन मिला, और जिन्हें आज़ादी की तलाश थी उन्हें आज़ादी मिली, और जिन्हें वतन की तलाश थी उन्हें वतन मिला। पर अफसोस सदर अली वक़ार, अफसोस कि जब आज मैं नागासाकी और हिरोशिमा की बस्तियों में रहने वाले माजूर बच्चों को बारूदी फिजाओं में सांस लेते देखता हूँ, कि जब आज मैं कश्मीर की वादियों में बेटियों की सूरत में उतरने वाली रहमतों की हुर्मतों को पामार होते देखता हूँ, तो फिर मैं मजबूर होकर कह उठता हूँ कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। सदर अली वक़ार, इंसानियत शर्मिंदा होती है कि जब फ़लस्तीन के जुल्मों की बर्बरियत इंसानियत जब फ़लस्तीन के मजलूमों की आहें और सदाएं आहिस्ता फश सुनाई देती हैं। इंसानियत शर्मिंदा होती है कि जब फ़लस्तीन की जुल्मों याद आ गया है या यहाँ पर ख़त्म करोगे? नहीं, शुरू से तो नहीं पढ़ सकते ना, तो क्या करेंगे जैसे आप बताएं।
चलें कोई तो बात नहीं, कोई बात अगर नहीं है, याद आप नहीं यहाँ आया। तक आए यही बड़ी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम जजेस की तरफ चलेंगे और आप तीनों को कहेंगे कि सामने आ जाए बेटा जी। सदर अली वकार क्या कहेंगे जब तक वो आपस में हाँ, जो है, मेरे ख्याल तो से थोड़ा भी टाइम है, बिल्कुल, मैं साथ साथ एक विश कर दूं जरूर, तब तक। जरूर। जी, सैयद फराज अकबर शाह साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं मेट्रो वन न्यूज़ के, और शाहीन एक दाना प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। तो आपको हमारी टीम की जानिब से, हमारे तमाम लोगों की जानिब से आज का दिन यानी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी फायजा, मैं आज के वार्डरोब के बारे में बताना चाह रही थी। आज का वार्डरोब हमारा जो है वाना ऑफिशियल क्लॉथिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, और मुझे तो बहुत ही पर्सनली ये जोड़ा पसंद आया, कलर भी और इसका स्टाइल भी। और मैं तो अब अपने ऑर्डर पे इंशाल्लाह ताला इसको ईद के लिए बनवा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का या किसी भी और अपनी पसंद का जोड़ा बनवाना, तो आप वाना ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज पर जाके वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी, तब हम जजेस की जानिब चलते हैं। हमारे जो आखिरी मुकर्रर थे ज़रियाब, कोई बात नहीं, होता है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। इंशाल्लाह आपके अंदर एक अच्छा मुकर्रर है, उम्मीद नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह आप आगे जाकर बहुत अच्छी तकरीरें करेंगी। आज का मुकाबला वाज़ेह है क्योंकि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शंस बाकी हैं। उसके अंदर मेरे और सर दोनों के हिसाब से मैंने देखा तो दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक सेम नंबर लिए हैं दोनों ने। अच्छा। मतलब दोनों के पास हो गया है टाई। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि हमारी जो एक मुकर्ररा थी उमैमा, इन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ करते हुए माइक डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा, और इनका जो सबसे मेन फैक्टर था ना, तकरीर और शेर के लहजे में फ़र्क नहीं था, कोई तफरीक नहीं थी। जिस लहजे में तकरीर जा रही थी उसी लहजे में इन्होंने शेर पढ़ा। अच्छा। और तलफ़ुज़ात की गलतियाँ भी तकरीबन दोनों की बराबर ही थी। तो सर और मेरे मुताबिक जो है वो आज के मुकाबले की फ़ातेह हमारी पहली मुकर्ररा जो है तैयबा। लेकिन उमैमा बहुत अच्छी स्पीकर हैं और इनसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन चूँकि टेक्निकलिटीज़ होती हैं हर चीज़ की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी अपनी गलती का सबब दूसरे को फ़ायदा। ठीक है जी, इसी के साथ सेकंड और ये आप थर्ड हैं। ठीक है जी, तो आप जो सेकंड एंड थर्ड है आपके साथ जो है शीट्स जाएंगी। आपने आगे जो है वो मुकाबले के लिए और मेहनत करनी है। और इसी के साथ साथ बताते चलें कि हमारे नन्हे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमारे छोटे होस्ट हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे को लेकर चलते हैं, जब तक कि किड सेगमेंट को। और साथ साथ ये जब नहीं आए थे तो बड़ा खाली खाली लगता था। शुराइम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शुराइम? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आज तो कोट पहन के आए, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपने मेरे जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा आप कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने बैठी हुई हूँ। और आप इतनी देर से क्यों आए आज, ये बताइए? हम तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अब देर से आता है तो बस आ गए। चलो कोई बात नहीं, वजह तो मुझे भी नहीं पता देर से आने की। कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है ना। जब हम लोग जाते हैं तो काम होता है बहुत सारे, मम्मा पापा कहते हैं घड़ी पहन लो, चश्मा पहन लो। तो इस चीजों में जब गुम हो जाता है तो ढूंढना भी पड़ता है। ऐसा ही है, इसमें देर हो जाती है तो इसीलिए। मसला ये ना शुराइम, आप हीरो है ना, हीरो को तैयार होने में तो टाइम लगता है। बस आ गए ना, यही अहम बात है। हाँ जी जी सर, आपका बहुत बहुत अच्छा जी। और क्या पूछना चाहेंगे आप, क्या सवाल है आज शुराइम का? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुराइम बहुत अच्छे गुजरे हैं। आज 9वां रोज़ा है, एक दिन बाद रहमत का अशरा हमसे जुदा हो जाएगा, तो इसका अफसोस भी है कि रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी गुजरा है ना। वैसे अब नॉर्मल मंथ्स की बात करें तो बहुत टाइम बाद गुजरते हैं, और नॉर्मल अगर मैं लड़कों की हम हसन बात करें तो सैलरी आने में बहुत देर हो जाती है, तो हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन रमज़ान बहुत वहीं से शुरू होता है, तो ये चीज़ होती है कि हमें रमज़ान बहुत जल्दी गुजरा। आपका कैसा गुजरा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है। बस जब इतने सारे काम होते हैं तो तरावी रह जाती है। कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तो आपके फर्ज भी नहीं हुई है, बहुत छोटे हो नमाज के लिए ना लेकर जाते हैं। मैं पहले पढ़ता था, पिछले रमजान पढ़ता था। मैं एक इदारा है ना, वहाँ पे मैं पढ़ता था, लेकिन अब टाइम नहीं बचता तो इसीलिए पढ़ नहीं पाता मैं। और आप तरावी पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा। तो मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। नहीं मस्जिद में बेटा, मैं घर में क्यों पढ़ाऊंगा, तो मैं मस्जिद में पढ़ाता हूँ। और साथ साथ ये चीज़ है कि मुझे ये बताएं आप कि आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? आज मैं आपको नज़म सुना देता हूँ। नज़म सुना दें आप, बहुत अच्छा लगेगा। की कर खैरात हटा मेरे मौला, जंगो जदल को दूर हटा मेरे मौला। अब के बरस शाखों पर फल फूल खिले, अब के बरस शाखों पर फल फूल खिले, धरती को गुलजार बना मेरे मौला।
तूफानों में हाथ हिलाने वालों को, तूफानों में हाथ हिलाने वालों को साहिल पर एक बार बुला मेरे मौला, साहिल पर एक बार बुला मेरे मौला। शुक्रिया। खूबसूरत बात के साथ हमारा वक्त भी आ गया घर जाने का, क्योंकि अब हम 10वें रोजे पर आएंगे, यानी एक दिन बाद। ठीक है जी, तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और मेरी और फायजा की जानिब से यही बात जाते जाते जो हम हर रोज़ कहते हैं कि हमेशा इखलाक से पेश आना सीखिए। कभी कभार कहते हैं ना कि गलतियाँ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तो अगर कोई नदामत फील करता है तो उसको माफ़ भी करें, क्योंकि कहते हैं कि माफ़ करने वाला उसका दर्जा बहुत बुलंद होता है और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद और लोग पसंद ही वही हैं जिनके इखलाक अच्छे हों। और साथ साथ वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको अगर अच्छा इखलाक आ गया तो ज़िंदगी में सब कुछ आ गया। इसी के साथ मुझे और फायजा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।